स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ट्रिकी अभिषेक जी के मैथ में। मैंने जैसा कहा था मैं बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। बायोलॉजी सब्जेक्ट, वो भी बेसिक से हाई लेवल तक, जो भी एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हो मैं उसे कराऊँगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ज़रूर मददगार साबित होगा। चलिए, जैसा कि मैंने एक क्लास करा रखी है बेसिक वाली, आज सेकंड क्लास है। वो मैंने आज देखा है। आज देखेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जीवधारियों का वर्गीकरण। मैंने एक क्लास करा रखी है, आज सेकंड क्लास है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण, कैसे कैसे हुआ जीवधारियों का वर्गीकरण, क्यों करना पड़ा, क्यों आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म करने की, मतलब जीवधारियों का वर्गीकरण करने में कौन कौन वैज्ञानिकों का इनसे नाम जुड़ा हुआ है, सब कुछ आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाते हुए आज का स्टार्ट करते हैं क्लास। टॉपिक है जीवधारियों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लगभग करा रखा है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया, मतलब अरस्तु का नाम सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, ऐसा माना जाता है। लेकिन ये सक्सेस नहीं हो पाया, मतलब ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो आइए इनका देखते हैं। अरस्तु, इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी दोनों कहते हैं, पता ही है। अरस्तु द्वारा समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया। अरस्तु मतलब एरिस्टोटल फर्स्ट क्लासिफाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू ग्रुप्स, जंतु समूह और वनस्पति समूह। ठीक है, जंतु समूह और वनस्पति समूह के आधार पर वर्गीकरण का प्रारंभ अरस्तु में दिखाई दिया, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एरिस्टोटल सबसे पहले दिखाई दिया, ऐसा माना जाता है। इनका मत है कि मतलब इनके अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, जंतु अपने रहन सहन के ढंग, स्वभाव, शारीरिक आकार के आधार पर पृथक मतलब डिवाइड किए जा सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ठीक, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अपने रहन सहन मतलब कौन कैसे रहता है, शारीरिक आकार और स्वभाव मतलब नेचर के आधार पे हम लोग वर्गीकृत या पृथक या डिवाइड कर सकते हैं। इन्होंने दो समूह क्या था, जंतु समूह और वनस्पति समूह। अरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। चलो चलिए आज देखते हैं। ये बस समझने की दृष्टि से, ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता है, फिर भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्यों आखिर आवश्यकता पड़ी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की, मतलब कि जीवधारियों का वर्गीकरण क्यों करने की आवश्यकता पड़ी। तो जैसा कि पता है लाखों करोड़ जीवधारी हमारे अगल बगल हैं, लाखों की संख्या में। तो उनको एक एक करके मतलब अकेले अकेले करना समझ नहीं सकते हैं, मतलब एक एक समझेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए इनका क्लासिफिकेशन करना पड़ा। इसीलिए इनके समानता और असमानता के आधार पर, इनमें क्या समानताएं हो क्या असमानताएं हैं, इनके आधार पर क्लासिफाई किया गया, विभिन्न वर्गों में रख दिया। जीवधारियों को मतलब कि ऑर्गेनिज्म के स्टडी अध्ययन की सुविधा से भी आसानी होगी, मतलब पढ़ने की दृष्टि से भी हम लोग समझ सकते हैं। जीवधारियों के अध्ययन की सुविधा से मतलब अगर सबको अलग अलग वर्ग में रखा गया तो आसानी समझ सकते हैं इस इस वर्ग में ये हैं, मतलब इनमें ये समानताएं होंगी या इनमें ये असमानताएं होंगी, इसीलिए इनको क्लासिफाई करना आवश्यकता पड़ा। क्योंकि लाखों करोड़ की जनसंख्या में है, एक एक तो समझ नहीं सकते हैं, इसलिए इनको समानताओं और असमानताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया ताकि पढ़ने की सुविधा से आसानी हो। सबसे ज़्यादा जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म में आता है वो थे लिनियस, इन्हें कॉल लिनियस भी कहते हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में अपनी पुस्तक में लिखा
लिनियस ने सबसे पहले प्रयास किया और इन्हीं को बेसिक मतलब इन्हीं को आधार मान के आज वर्गीकृत किया जाता है, मतलब क्लासिफाई किया जाता है। इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मतलब कि वर्गीकरण का पितामह लिनियस को ही कहा जाता है। लिनियस को वर्गीकृत का पितामह कहा जाता है, मतलब फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, क्योंकि इन्हीं की आधारशिला के बाद सबसे पहले इन्हीं ने बेसिक से डिवाइड करना शुरू किया। इन्होंने दो भाग में दो जगत में डिवाइड किया था, मतलब दो किंगडम में, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। लिनियस ने 1959 में ये एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक। लेकिन कई जगह बड़ी किताबों में 1969 भी है, 1969। लेकिन हम लोगों का ज़्यादातर वेरीफाइड बुक एनसीईआरटी है, इसलिए एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए हम लोग यह याद करिए। 1959 में कॉल लिनियस ने दो जगतों में डिवाइड किया, मतलब दो ग्रुप में, एक प्लांट किंगडम और दूसरा एनिमल किंगडम। 1959 में जब रेलवे ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया कि किस वर्ष में कॉल लिनियस ने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, उसमें ऑप्शन था 1959, तो 1959 को ही सही माना था। इसलिए आप दोनों ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में 1959 है, बाकी ज़्यादातर बुकों में 1969 है। इन्हें द्विनाम मतलब दो जगतों में डिवाइड किया था, एक प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। एर्नस्ट हेकल थे जो कि 3 किंगडम मतलब प्लांट, एनिमल और प्रोटिस्टा में विभाजित किए थे। प्लांट, एनिमल और ये तीसरा नाम प्रोटिस्टा, मतलब 3 ग्रुप में ये फर्दर डिवाइड किए थे। कौन? हेकल। प्रश्न पूछेगा तीन ग्रुपों में 3 जगत में विभाजित करने वाले कौन थे? तो हेकल, एर्नस्ट हेकल। द्वि में लिनियस। फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है? लिनियस। आइए देखते हैं। टेक्सोनॉमी का होता है टेक्स, जिसका मतलब अरेंजमेंट। नोमिया मतलब होता है मेथड ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज टेक्सोनॉमी। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 5 जगत वर्गीकरण का श्रेय किसने दिया था? विटेकर नामक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण दिया था। इनके अनुसार समस्त जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया गया, मतलब विटेकर, अकॉर्डिंग टू विटेकर ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। ठीक, ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू 5 किंगडम। दे आर मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। कौन कौन 5 हैं? मोनेरा हैं, प्रोटिस्टा हैं, पादप हैं, कवक हैं और जंतु हैं। इंग्लिश में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी और एनिमेलिया, मतलब एनिमल। मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी और एनिमल। चलिए, इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बहुत सिंपल है। फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कॉल लिनियस किस ईयर में? 1959। ये एनसीईआरटी में दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में 1969 भी है। लेकिन जब ग्रुप डी में पूछा गया तो 1959 राइट आंसर दिया था। द्विनाम मतलब 2 किंगडम में कौन डिवाइड किया था? तो कॉल लिनियस। 3 में हेकल और 5 में विटेकर, जो कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंगी और एनिमेलिया थे। चलिए।